क्वेश्चन। ये सब क्लियर हो गया ना भाई? तो अब मैं आगे बढ़ूं दूसरे कंपाउंड्स में। मैं बात करना चाह रहा हूं कि स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स, स्पाइरो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइरो? द मीनिंग ऑफ स्पाइरो इज when two rings, that is alicyclic, when two alicyclic rings are sharing sharing one common carbon. When two alicyclic rings are sharing one common carbon, those compounds are called as spiro compounds. अच्छा भाई देखो, मेरे पास दो रिंग्स है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक रिंग हो गया और दूसरा ये एक रिंग हो गया, और ये दोनों रिंग्स का एक कॉमन चीज क्या है? दिस इज अ कॉमन कार्बन। दिस इज अ कॉमन कार्बन। आई कॉल दिस कार्बन एज ब्रिज कार्बन। इसको एक ब्रिज कार्बन कहा जाता है बिकॉज दे फॉर्म ब्रिज बिटवीन द टू रिंग्स। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को स्पाइरो कंपाउंड्स कहा जाता है। भाई स्पाइरो समझ में आ गया सबको? जैसे कि मान लो मेरे पास ये है एक 4 मेंबर रिंग, और ये दोनों 4 मेंबर रिंग्स आर शेयरिंग बाय वन कॉमन कार्बन। ये रहा आपका कॉमन कार्बन और ब्रिज्ड कार्बन, कॉल्ड एज ब्रिज्ड कार्बन। आई होप द डेफिनेशन ऑफ स्पाइरो इज वेरी मच क्लियर। सबको क्लियर हो गया भाई? अच्छा, रूल्स क्या है? व्हाट आर द रूल्स टू नेम? रूल्स टू नेम स्पाइरो। रूल्स टू नेम स्पाइरो। रूल नंबर 1, start numbering from start numbering from smaller ring followed by larger ring. Start numbering from the smaller ring followed by the larger ring. And you should start numbering from carbon adjacent to bridge carbon. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो मान लो मेरे पास कुछ इस तरह सा है, एक 4 मेंबर रिंग है और एक 3 मेंबर रिंग है। तो रूल क्या कह रहा है कि पहले स्मॉलर रिंग को नंबरिंग करो। फर्स्ट नंबर द स्मॉलर रिंग। अब स्मॉलर रिंग को कहाँ से नंबरिंग करोगे? नॉट फ्रॉम दिस कार्बन, not from the bridge carbon. You should start numbering from any one of this carbon. ब्रिज कार्बन से नंबरिंग नहीं करना है, कार्बन एडजेसेंट टू द ब्रिज कार्बन वहां से करना है। मतलब ऊपर वाले से करो या नीचे वाले से करो, डिपेंड करेगा। भाई ये क्लियर है सबको? टू नंबर 1 समझ में आ गया भाई? जल्दी रिप्लाई करो। चलो Yes, रूल sir. नंबर 2। रूल नंबर 2, आईयूपीएसी कैसे दोगे? हाउ डू यू गिव द आईयूपीएसी? तो आईयूपीएसी नेम ये हो गया स्पाइरो N1.N2 alkane।
अच्छा भाई ये बताओ, ये एल्क क्या है? व्हाट इज एल्क? एल्क इज द रूट वर्ड। अगर एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो इत, तीन कार्बन है तो प्रप, है ना? एल्क इज द रूट वर्ड। व्हाट इज एन? एन इज द सेकेंडरी सफिक्स, है ना? तो अब आप सोच के बताओ कि रूट वर्ड से पहले जो भी आएगा उसको क्या कहेंगे हम? एन इज द सेकेंडरी सफिक्स, एल्क इज द रूट वर्ड, सॉरी सॉरी, एन इज द प्राइमरी सफिक्स, भूल गया, सॉरी। एन इज द प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स से पहले आने वाले को रूट वर्ड कहेंगे। रूट वर्ड से पहले आने वाले को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। डू यू रिमेंबर आई थॉट यू what information प्राइमरी प्रीफिक्स विल गिव? क्या वो कंपाउंड साइक्लिक है और या असाइक्लिक है ना? लेकिन इसके साथ और दो कैटेगरी आएंगे, क्या वो स्पाइरो है या क्या वो बाईसाइक्लो है। मतलब चार चीजें हो सकती है, या तो आईसाइक्लिक हो सकता है, या तो रिंग हो सकता है स्पाइरो, या स्पाइरो हो सकता है, या बाईसाइक्लो हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्पाइरो दिया हूं मैं, वो उसको हम कहेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। अच्छा, व्हाट डज दिस N1 N2 रिप्रेजेंट्स? दे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन्स on either side of ब्रिज्ड कार्बन। ये जो ब्रिज कार्बन है ना, ये जो ब्रिज कार्बन है ना, इसके इधर कितने कार्बन है बोलो? और इसके इधर कितने कार्बन है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है ना? आपको रूल फॉलो करना है, एंड रूल सेज N1 N2 N1 N2 should be represented or shall be represented in increasing order, of n value. For example, I want to know the IUPAC name of this molecule. देखो दो तीन एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहली बात तो मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, सबसे छोटा वाला स्पाइरो कंपाउंड। बताओ इसके अंदर क्या डिफरेंट रिंग्स है या सेम रिंग्स है? रिंग्स आर सेम, है ना भाई? मतलब कहाँ से नंबरिंग करोगे? कहीं से भी कर लो, क्योंकि दोनों रिंग सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं से भी कर लो। चलो मैंने क्या कहा था, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। देखो ऐसा ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको यही डायरेक्शन फिक्स है। आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5। एनी नंबरिंग इज करेक्ट। बस इतना देख लो कि सारे कार्बन्स को आप नंबर कर पा रहे हो या नहीं। आर यू एबल टू नंबर ऑल द कार्बन्स और नॉट? यस। तो दोनों रिंग सेम है, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, है ना? तो क्या हो गया इसका नाम? स्पाइरो। टोटल कितने कार्बन है? 5। तो ये हो गया पेंटेन, स्पाइरो पेंटेन। अभी N1 N2 का क्या करें? क्या कहा था मैंने? नंबर ऑफ कार्बन ऑन इधर साइड ऑफ द ब्रिज, ये रहा ब्रिज कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन ऑन इधर साइड ऑफ द ब्रिज कार्बन, ये रहा। इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना? तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? 2.2।
स्पाइरो 2.2 अल्केन। भाई ये एग्जाम्पल समझ में आया नहीं, बताओ जल्दी। मुझे रिप्लाई आना चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज रिप्लाई। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? ओके फाइन। मान लो मेरे पास कुछ इस तरह सा एक मॉलिक्यूल है, एक 4 मेंबर रिंग है और एक 3 मेंबर रिंग है। तो रूल क्या कह रहा है कि स्टार्ट नंबरिंग द स्मॉलर रिंग फॉलोड बाय लार्जर रिंग। 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। ओके। तो पहले तो आपको स्मॉलर रिंग को नंबरिंग करना है। नाम क्या हो गया? स्पाइरो। टोटल 6। हेक्सेन। स्पाइरो हेक्सेन। अब बताओ इधर कितने कार्बन है और इधर कितने कार्बन है? इधर 2 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है। तो अब क्या करेंगे, इसको डिक्रीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बोला था मैंने आपको। देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब बताओ यहाँ कितने हैं? इधर 2, इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। तो पहले 2 कार्बन होंगे, 2.3। समझ में आ गया भाई सबको ये? ऑलवेज फर्स्ट नंबर द स्मॉलर रिंग फॉलोड बाय द लार्जर रिंग। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बताओ मुझे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं। बताओ इसका नाम क्या है? एनीवन प्लीज मैसेज और यू कैन टॉक टू मी। बोलो। व्हाट इज आईयूपीएसी नेम? जल्दी बोलो। क्या हुआ भाई, आज कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है? सब खैरियत से ना? सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया स्पाइरो। 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। स्पाइरो ऑक्टेन। अब N1 N2 कैसे लिखेंगे? इधर 3 कार्बन है और इधर 4 कार्बन। ब्रिज कार्बन को छोड़ दो, ब्रिज कार्बन को छोड़ दो। तो नंबर हो गया 3.4। भाई क्लियर? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? कितने लोग हैं टोटल? टोटल कितने हैं? ओके। तो इसका नाम समझ में आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है मेरे पास।
ये भी एक स्पाइरो वाला कंपाउंड है। और यहाँ लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो पहले तो आप नंबरिंग स्मॉलर रिंग को करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना भाई? तो इसका नाम हो गया स्पाइरो। डेकानोन, सॉरी डेक एंड 2 ऑन सेकेंड पोजीशन पे ना। डेक 10 कार्बन है, एन और 2 ओन, और इधर कितने कार्बन है? 4 और उधर 5, तो 4.5। आई होप ये सबको क्लियर हो गया भाई। जल्दी बताओ लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद का लास्ट एग्जाम्पल है। यस सर। ओके, चलो मान लो मेरे पास कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल है, एक 5 मेंबर एक 4 मेंबर, और यहाँ पे मैंने लगा दिया अल्कोहल। तो अब बताओ किसको नंबरिंग दोगे, कौन से रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? ए या बी? कौन से रिंग से? अल्कोहल कहाँ पे है? लार्जर रिंग ना, और ये फ्रॉम बी, लेफ्ट बी साइड। स्मॉलर रिंग। ये स्मॉल रिंग है, ये लार्ज रिंग है। किसको नंबर दोगे? डेफिनेटली स्मॉल रिंग को है। रूल क्या कह रहा है कि स्मॉलर रिंग को ही, स्मॉलर रिंग से ही नंबरिंग को स्टार्ट करना, चाहे फंक्शनल ग्रुप वहां पे हो या नो, मतलब नहीं है। ठीक है भाई, तो नंबरिंग कर रहा हूं मैं 1 2 3 4। अब बताओ क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज? इधर जाऊं या इधर जाऊं? डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल का पोजीशन देख लो आप, 5 6 7 8। तो इसका नाम क्या हो गया? स्पाइरो। उधर 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन, सो 3.4 ऑक्ट एंड 6 ऑल। भाई क्लियर है सबको? आ गया ना भाई? सर। लास्ट वाला एग्जाम्पल, तो लास्ट वाला एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्या फंक्शनल ग्रुप चाहे कहीं पे भी होने दो, हमको उससे मतलब नहीं है। स्मॉलर रिंग को नंबरिंग, स्मॉलर रिंग से नंबरिंग को स्टार्ट करना है, एंड ट्राई टू गिव लीस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल। ओके, so that's all for today. Thank you very much. We'll meet in the next lecture.